हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, जिन्होंने आज अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है फोर्थ क्वार्टर का, वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 38% बढ़ के 367 करोड़ रहा है। और जो ओवरऑल नंबर है उम्मीद से काफी अच्छे रहे हैं और शानदार रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में बात की जाए तो 2018-19 के बाद पहला ऐसा साल था जिसमें कि यस बैंक ने फुल ईयर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इनको 2022 जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, उसमें 1066 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और अगर फोर्थ क्वार्टर के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 367 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ था, यानी कि वहां से 38% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में तो इनको 3788 करोड़ का लॉस हुआ था। और उसका रीजन था इनके प्रोविजंस, जो इन्होंने हाई प्रोविजंस रखे थे, तो इसलिए वो कंपेरेबल नंबर नहीं है। और अगर हम ब्लूमबर्ग के एस्टीमेट की बात करें तो उन्होंने इस क्वार्टर में 254 करोड़ रुपए का लॉस एस्टीमेट किया था। तो 254 करोड़ रुपए के लॉस की जगह इनको 367 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और उसमें अगेन मेन वजह है कि जो इनके प्रोविजंस में कमी आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 375 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर में 5000 करोड़ से भी ज्यादा थे, और वो अब सिर्फ 270 करोड़ रहे हैं। जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफी अच्छा रहा है, तो एस्टीमेट को बीट किया है। और वहीं सीएनबीसी टीवी 18 का ने एक पोल किया था, और उन्होंने इनका 51 करोड़ रुपए का लॉस एक्सपेक्ट किया था। तो यानी कि जहां पे लॉस एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां बैंक ने सरप्राइज करते हुए बहुत बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3.1% बढ़ के 1819 करोड़ रही है। और पिछले साल से तो 84% की उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। बैंक के ग्रॉस एनपीए रेशो की बात की जाए तो 13.93%, 93% इनके ग्रॉस एनपीए रहे हैं, जो कि 72 बेसिस पॉइंट पिछले क्वार्टर से कम हुए हैं। और एनपीए भी 76 बेसिस पॉइंट कम होके 4.53% रहे हैं। प्रोविजन की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर से 28% कम किए गए हैं, 271 करोड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन रहा है इनके अच्छे प्रॉफिट का। इसके अलावा जो इनकी रिकवरी है पुराने एनपीएज हैं, उसके लिए ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप कर रहे हैं एक एक्सटर्नल पार्टनर के साथ। और ये उम्मीद की जा रही है कि जून 30 तक वो सेटअप हो जाएगी। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अगर बैंक की कुछ और की हाइलाइट्स की बात की जाए तो ये भारत का सिक्स्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसमें कि आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के बाद यस बैंक का नंबर आता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद, इतना नेगेटिव सेंटीमेंट होने के बाद भी आज की डेट में भारत का सिक्स्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और अगर इनकी असेट्स की बात की जाए तो 3,18,220 करोड़ रुपए की असेट्स हैं। लोन्स इन्होंने 1,81,052 करोड़ के दे रखे हैं। डिपॉजिट इनके 1,97,000 करोड़ से ज्यादा है। जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो है 91.8% है। ये 80 से 90% हो तो अच्छी मानी जाती है, तो थोड़ी सी इनकी ज्यादा है, क्योंकि अगर थोड़े से मतलब अगर कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो इनके काफी सारा जो पैसा है डिपॉजिट की फॉर्म में लेते हैं, उसको इन्होंने लोन में दे रखा है, तो रिजर्व कम है। लेकिन फिर भी इसमें इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। कासा रेशो 31.1% है। बुक वैल्यू पर शेयर इनकी 13.5 रुपीज आती है। नेट प्रॉफिट पूरे साल का 1066 करोड़ रहा है। नए जो सेंक्शन और डिसबर्समेंट किए गए हैं एडवांसेस के, वो 70,000 करोड़ के हैं। सीआरएआर यानी कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 17.4% है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। जो इनका लोन का मिक्स है, रिटेल 60% है, कॉर्पोरेट 40%, और डेफिनेटली रिटेल पे ज्यादा फोकस करना चाहते तो उस तरफ भी इनकी अच्छी मूवमेंट देखी गई है। इनके एटीएम्स वगैरह की बात की जाए तो 1244 है। लिक्विड कवरेज रेशो भी काफी अच्छी हो चुकी है, 126.8%। और ओवरऑल इनके 24,346 एम्प्लॉइज हैं। और इन्होंने पिछले साल यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,076 एम्प्लॉइज को ऐड किया है। इसके अलावा अगर इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की गाइडेंस थी, उसके अगेंस्ट अगर परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए तो कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये चाहते थे 30% से ज्यादा हो, इन्होंने अचीव कर लिया है, 31.1% रहे हैं। 2023 में इसको 35% तक ले जाना चाहते हैं।
रिटेल और एमएसएमई लोन का कॉर्पोरेट मिक्स के साथ ये 60-40 चाहते थे, जो कि अचीव कर चुके हैं। 60-40 हो चुका है एग्जैक्टली। इसको ये फर्दर 400 बीपीएस पॉइंट से इंप्रूव करना चाहते हैं। एडवांसेस की बात की जाए तो ये 15% ग्रोथ चाहते थे, यहाँ पे 8% की ग्रोथ आई है इनकी। और कॉर्पोरेट लोन्स में ये 10% की ग्रोथ चाहते थे, जहां पे 11% की कमी आई है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे ये फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं। 2023 में भी ये ओवरऑल एडवांसेस को 15% से और कॉर्पोरेट लोन्स को 10% से ग्रो करना चाहते हैं। एसएमई और रिटेल लोन्स की बात की जाए तो यहाँ पे 20% ग्रोथ अचीव करना चाहिए थी और ये अचीव कर चुके हैं। 26% इनकी ग्रोथ रही है और ये 25% से ज्यादा फर्दर ग्रो करना चाहते हैं अगले साल। जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है ये 100% से नीचे लाना चाहते थे। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में 163% पहुंच चुकी थी, फिर 102%, इसको अब ये 91.6% पे लेकर के आ गए हैं और ये सस्टेन रखना चाहते हैं इसको 100% से नीचे। इसको ही हमने बोला था कि 80 से 90% ये काफी अच्छी मानी जाती है। रिकवरीज और अपग्रेड की बात की जाए तो 5,000 करोड़ इन्होंने उम्मीद करी थी कि ये रिकवर करेंगे। ये 7,900 290 करोड़ इन्होंने रिकवर किया, यानी कि अचीव किया है। इसमें हालांकि कोविड और एमएसएमई जो रिस्ट्रक्चरिंग है 1150 करोड़ की, वो भी इंक्लूडेड है। 2023 में भी ये 5,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर करना चाहते हैं। रिटर्न ऑन असेट की बात की जाए तो 1 से 1.5% का इनका टारगेट था 2023-25 के लिए। ये ऑन ट्रैक है, 0.4% है और ये ग्रेटर देन 0.75% मीडियम टर्म टारगेट रखना चाहते हैं। इसके अलावा इनके लोन्स और डिपॉजिट्स की हेल्थ की बात की जाए तो इनके जो करंट अकाउंट है 8% से बढ़े हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पूरे साल में तो 39% बढ़े हैं। सेविंग बैंक का डिपॉजिट इनके 48% बढ़े हैं। कासा रेशो ओवरऑल 44% बढ़ी है। टर्म डिपॉजिट 13% बढ़े हैं और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में थोड़ी सी कमी देखी है 38% की, बट ओवरऑल जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के 21% बढ़े हैं। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है डिपॉजिट के मामले में। अगर लोन्स की बात की जाए तो इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वहां पे कमी देखी गई है और वही बैंक करने की कोशिश कर रहा है। 42.6% से 40% रहे हैं। और वहीं पे जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वहां पे बढ़ोतरी देखी गई है। एसएमई में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी है। और इसके अलावा इसमें रिटेल लोन्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है 33.7 से 36। यही बैंक चाहता है कि इन तीन एरियाज में ये अपने लोन्स को बढ़ाएं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके सिक्योर्ड बिजनेस लोन 20% है, पर्सनल लोन 17%, ऑटो लोन 17%, कमर्शियल व्हीकल लोन्स 15%, होम लोन 14%। तो इस तरह से इनका जो रिटेल बैंकिंग का पोर्टफोलियो है काफी सॉलिड लगता है। और अगर एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो ग्रॉस एनपीए में लगातार इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि 15.41% थे, जो अब घट के 13.93% रह चुके हैं। हालांकि ये नंबर भी बहुत ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली इनमें काफी अच्छी ग्रेजुअल ग्रोथ देखी गई है। नेट एनपीए की बात की जाए तो 5.88 से घट के 4.53 रह गए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशो इंप्रूव हुई है, 78.6% थी पिछले क्वार्टर में 79.4, और अब 80 से क्रॉस होके 81.5% हो गई। तो ओवरऑल असेट क्वालिटी में भी बैंक ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इसके अलावा अगर इनके शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो इनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस है। 30% की हिस्सेदारी इनकी एसबीआई के पास है, 5% एलआईसी के पास है। उसके बाद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह जो बड़े बड़े बैंक है उनकी भी 4 से लेकर के 2% की हिस्सेदारी है। और जो उसके अलावा जो एडिशनल शेयर होल्डर है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 38.8% है, इंडिविजुअल के पास 34.2% है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 11% है। तो इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो भी काफी स्ट्रांग लगती है। तो बैंक के रिजल्ट्स तो काफी बढ़िया रहे हैं और हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट खुले, हालांकि जो यूएस मार्केट फ्राइडे को बंद हुई है तो उसकी वजह से काफी दबाव देखा जा सकता है। तो हो सकता है कि ये नेगेटिवली खुले या ज्यादा रिएक्ट ना करे, बट आइडियली इनका शेयर मंडे को भागना चाहिए और जैसे ही मार्केट कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती है तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखनी चाहिए। इतने अच्छे रिजल्ट्स लग रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात की जाए कि क्या हमें इसका शेयर खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो 94% से भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 2020 से पहले के यस बैंक को हम बोलेंगे कि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी एंटिटी थी। अब ये डिफरेंट एंटिटी हो चुकी है, तो इसलिए 3 साल की परफॉर्मेंस तो सेंस नहीं बनाती है। हालांकि पिछले 1 साल में भी इनका शेयर 6% गिरा है, लेकिन पिछले 1 महीने में लगभग 9% भागा है। और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है लगभग 11 रुपए 80 पैसे आता है, लोअर साइड पे 5 रुपए 80 पैसे।
और हायर साइड पे 14 रुपए 50 पैसे। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 13 रुपए 65 पैसे पे, उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग इसकी हाई लगती है, तो टिकर टेप के हिसाब से ये अट्रैक्टिव बेट नहीं लगता है। लेकिन ये रिजल्ट से पहले की बात है, अब रिजल्ट के बाद हो सकता है कि इनके टारगेट रिवाइज किए जाएं। और अगर हम इनके पीयर्स और फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो ये एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीछे लॉस मेकिंग रही है, तो इनकी जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी नेगेटिव रही है, तो फंडामेंटल्स इनके ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इंप्रूव होंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो काफी अच्छी है। तो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स में रहना चाहते हैं तो आज की डेट में सभी जो दूसरे बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, इनका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो नया यस बैंक में घुसने की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बेट होगी। लेकिन अगर आप इसमें अटके हुए हैं, आई एम श्योर कि हम सभी लोग जो पुराने टाइम से मार्केट में अगर हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारा पोर्शन यस बैंक में शायद अटका हुआ हो, तो उनके लिए मेरी ये पर्सनल ओपिनियन रहेगी कि इनका शेयर आपको आने वाले टाइम में ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करते हुए थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, और अगर ये 18 से 20 रुपए के आसपास आता है तो तब कंसीडर किया जा सकता है कि इसमें से अगर आप निकलना चाहते हैं तो। हालांकि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। आप अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आपको वो ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।